वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। ये सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। यूपी रुकने असेंबली ने खातून एसडीएम को धमकाया। मुस्लिम मुखालिफ पोस्ट डालने वाले इस्राईली वजीर आजम के बेटे का फेसबुक अकाउंट हुआ ब्लॉक। जमीयत उलमा जिला कोल्हापुर की ज़ेर एहतिमाम मीटिंग का इनेकाद। किसानों के कर्ज माफी तक वजीर आजम को सोने नहीं देंगे राहुल गांधी। राफेल मामला, बीजेपी लीडरान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। झारखंड क्या भूख से होने वाली मौतें 2019 इंतखाबात में मुद्दा बनेंगी। आखिर क्यों योगी को पुलिस अफसर की जान से ज्यादा गाय अजीज है। मुंबई के अस्पताल में भयानक आतिशज़दगी, 6 अफराद की मौत, 100 से ज्यादा झुलसे। आंध्र प्रदेश के साहिल से टकराया समुद्री तूफान पेथाई, शदीद बारिश, आम जिंदगी मफलूज। बरतानिया, अफगान नौजवान ने शामी बीवी और सास को छुर्रों के वार से कत्ल कर दिया। फ्रांस के वज़ीर दाखिला क्रिस्टोफ कास्टेस का मुजाहिरीन से फौरी तौर पर मुजाहिरे खत्म करने का मुतालबा। मौलाना रूमी की तालीमात पर अमल दरामद से आलम इस्लाम तमाम मुश्किलात से छुटकारा हासिल कर सकता है, सदर एर्दोगान का बयान। यमन के शहर अल हदीदा में फायरबंदी के समझौते के बाद अमल दरामद शुरू। अमेरिका के वादे की पासदारी न करने की सूरत में तुर्की जल्द ही मुंबई में फौजी कार्रवाई करेगा, वजीर दिफा का बयान। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सदर एर्दोगान से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादिला ख्याल। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि इस हफ्ते की वीकली सीधी बात शाये हो चुकी है। जिन अहबाब ने अभी तक नहीं देखा है वो ज़रूर देख लें। चाइना में होने वाले मुसलमानों पर मजालिम को और उसकी दर्द भरी दास्तां को बयान किया गया है तारीख के हवाले से, और बहुत सारी मालूमात आपको ज़रूर मिलेगी। आप ज़रूर इसको देखें और साथ ही हमारा चैनल जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए तफसीलात पर चलते हैं। पहली खबर आगरा से है। इख्तिदार में आने के बाद बीजेपी लीडरों का नशा इस कदर उन पर हावी है कि अक्सर इंतजामिया के आला अफसरान के साथ वो बदतमीजी करते हुए देखे जाते हैं और इससे मुतालिक खबरें भी शाई होती रहती हैं। ताज़ा मामला आगरा का है। फतेहपुर सीकरी से बीजेपी रुकन असेंबली वोदे भान चौधरी ने बरसरेआम खातून सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम गरिमा सिंह को धमकी दी है। इस धमकी पर मबनी बीजेपी रुकन असेंबली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में उदय भान एसडीएम पर चीखते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हुकूमत के खिलाफ काम कर रही हैं, हमें दिखाना चाहते हैं कि आप एसडीएम हैं, आपको मालूम नहीं है रुकन असेंबली में हूँ, मेरी ताकत का एहसास नहीं है, जमहूरियत के पावर का एहसास नहीं है, आप एक नौकर हैं। इतना ही नहीं, रुकन असेंबली ने इंतहाई भद्दे तरीके से खातून एसडीएम को उसके दफ्तर जाने का हुक्म भी दिया। वीडियो के आखिर में साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी रुकन असेंबली की गलत हरकत के बाद उनके हामियों ने एसडीएम मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। आपको मालूम नहीं मैं विधायक हूँ? आप मेरे से बात करेंगे? मेरी ताकत का एहसास नहीं है, लोकतंत्र के ताकत का एहसास नहीं है। एक नौकर अब खबर मुंबई से। जमीयत उलमा जिला कोल्हापुर के ज़ेर एहतिमाम 4 जनवरी 2019 को कोल्हापुर शहर में कौमी एकजहती व क़याम इंसानियत के उन्वान पर मुनाकिद होने वाले इजलास आम की तैयारियों के ज़िम्ने में आज यहाँ मुस्लिम बोर्डिंग दरशा चौक कोल्हापुर में एक मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसमें जिला भर के तमाम ताल्लुकों के जमीयत उलमा के अहदेदारान और जिम्मेदारान के साथ रत्नागिरी, सिंधु दर्ग, सांगली, कराड़, अंचली, करंजी व दीगर मकामात के सुदूर व नुज़मा ने बड़े तादाद में शिरकत की और इजलास आम को कामयाब बनाने का अहद किया। इस मौके पर जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने इजलास की तैयारियों के ज़िम्ने में कहा कि इस इजलास आम को कामयाब बनाने के लिए हमें हर मुमकिन कोशिश करनी होगी। इस इजलास में कौमी यकजहती के फ़रोग़ देने, तमाम फ़िरक़ों मज़हब वालों को जोड़ने और उसके तरीक़ेकार पर अकाबिर उलमा इकराम
बिलखुसूस जानशीन फिदाई मिल्लत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी, नाज़िम उमूमी जमीयत उलमा हिंद व दीगर मुअक्कर उलमा रोशनी डालेंगे। उन्होंने जमीयत उलमा की तारीख और उसकी नुमाया खिदमत पर रोशनी डालते हुए कहा, जमीयत उलमा एक तहरीक है और इसे एक तहरीक समझकर ही दीनी मिल्ली रिफाही कामों को अंजाम देना चाहिए। हमारे तमाम अकाबिरीन बिलखुसूस इस तहरीक की फ़आल और मुतहर्रिक शख्सियत फिदाई मिल्लत मौलाना सैयद असद मदनी, साबिक सदर जमीयत उलमा हिंद ने मुश्किल तरीन हालात में भी जमीयत के कामकाज को जारी रखा। हमें मौजूदा हालात में उनके नक्श कदम पर चलने की जरूरत है। अब खबर नई दिल्ली से। नरेंद्र मोदी की क़ियादत वाली मरकजी हुकूमत पर सख्त हमला बोलते हुए कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया और सरमायादारों के कर्ज माफ कर दिए, लेकिन कांग्रेस इस पर खामोश नहीं बैठेगी और वो किसानों के कर्ज माफ करवाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि जिन 3 रियासतों में कांग्रेस इख्तिदार में आई है उनमें से 2 रियासतों ने किसानों के कर्ज माफ कर दिए और तीसरी रियासत जल्द करने वाली है। पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, जब तक मरकजी हुकूमत किसानों का कर्ज माफ नहीं करेगी उस वक्त तक हम वज़ीर आज़म को सोने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हमने कर्ज माफी के लिए 10 दिन मांगे थे, लेकिन हमने ये 2 दिन में ही करके दिखाया। जबकि नरेंद्र मोदी हुकूमत को 4.5 साल हो गए, उन्होंने किसानों का 1 रुपया भी माफ नहीं किया। इस मौके पर उन्होंने किसानों को यकीन दिलाया कि कांग्रेस और तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियां उनके साथ खड़ी हैं। अब खबर हैदराबाद से। राफेल मामले में तेलंगाना कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन के करीब एहतिजाज के लिए जाने के दौरान तेलंगाना बीजेपी के लीडरों और कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी के लीडरों का इल्जाम है कि राफेल मामले में कांग्रेस लीडरान वज़ीर आज़म मोदी पर झूठे इल्जाम आयद कर रही है। बीजेपी लीडरान का कहना है कि कांग्रेस के लीडरों को चाहिए कि वो माजरत खाई करे। जराये के मुताबिक जब बीजेपी लीडरान गांधी भवन रवाना हुए तो उसकी इत्तला पुलिस को मिली और इम्कानी कशीदगी को रोकने के लिए पुलिस ने बीजेपी के लीडरों और कारकुनों को हिरासत में ले लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली किशन रेड्डी ने कहा कि राफेल मामले में कांग्रेस के लीडरों की जानिब से झूठी तशहीर की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अगर इस मामले में कोई भी सबूत हो तो वो पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, काग, विजिलेंस, सीबीआई या कम से कम मीडिया के सामने पेश करे। अब खबर झारखंड से। गुज़िश्ता दिनों झारखंड में भूख से एक और मौत हो गई। दमका के 45 साल कलेश्वर सोरेन के आधार से लिंक न होने की वजह से उनकी फैमिली का राशन कार्ड रद्द कर दिया गया था। सितंबर 2017 से लेकर अब तक रियासत में कम से कम 17 लोगों की मौत भूख से हो चुकी है। मरने वालों में 8 आदिवासी थे, 4 दलित और बाकी 5 पसमानदा जात के। इन सभी की फैमिली के लिए खातिरखा खाना और तग़ज़िया की कमी आम थी। कई फैमिली में तो महीनों से दाल तक नहीं बनी थी। मरने के दिन घर में ना अनाज था और ना ही पैसे। फैमिली मेंबरों के पास ज़रिए माश और रोजगार के ज़राए नहीं थे। यह अमवात झारखंड में बड़े पैमाने पर भुखमरी की हालत का सबूत है। यह अमवात तस्करे और आम मबाहसे में इसलिए आ पाए क्योंकि मकामी अखबारों और समाजी कारकुनों ने इनको उजागर किया। ऐसी कई अमवात का तो पता ही नहीं चलता होगा। रियासत में ग़िज़ाई क़िल्लत की खौफनाक हालत भी आदमी तहफ़्फ़ुज़ की तरफ इशारा करती है, लेकिन रियासत की तश्कील के 18 सालों के बाद भी भूखमरी के मामले पर सियासी वाबस्तगी की कमी दिखती है। अशियाए खुर्दनी को लेकर आदमी तहफ़्फ़ुज़ की हालत में जी रहे लोगों के लिए समाजी इक़्तिसादी हुकूक जैसे राशन, दोपहर का खाना, पेंशन, मनरेगा में काम वगैरह लाइफलाइन की तरह हैं। भूख से मौत की शिकार हुई ज़्यादातर फैमिली मुख्तलिफ वजूहात से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से मिलने वाले अनाज से महरूम थे। कई महीनों से मनरेगा में काम भी नहीं मिला था। कुछ सिंगल खवातीन और बुजुर्ग पेंशन से भी महरूम थे। इन अमवात से पब्लिक वेलफेयर स्कीम के महदूद दायरे और उनकी गैर जिम्मेदाराना हरकतें उजागर होती हैं। अब खबर उत्तर प्रदेश। दिसंबर की इब्तिदा 2 ऐसे वाकयात से हुई जो पुलिस की गिरती हुई साख का असर नौ पता देती है। पहला वाकया उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले के एक छोटे से गांव में रोनुमा हुआ। यहाँ मुबैना तौर पर गौरक्षकों ने एक पुलिस अफसर की जान ले ली। दूसरे पुलिस अफसर को 2 मातहत हो कि अपनी जान बचाने के लिए अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेने और फिर जान बचाने के लिए रोशनदान के रास्ते भागने पर मजबूर किया। एक तीसरे पुलिस अहलकार को संगीन तौर पर जख्मी किया। एक पुलिस चौकी को आग लगा दी और इहाते में खड़ी गाड़ियों को जलाकर राख कर दिया। ये वही पुलिस है जो मुबैना तौर पर गुज़िश्ता 2 सालों से अपने सियासी आकाओं के इशारे पर फर्जी पुलिस इनकाउंटर में बेगुनाहों का खून बहा रही थी। और ये वही पुलिस है जिस पर संघ परिवार के एक हलीफ के तौर पर काम करने का इल्जाम लगता रहा है। अब वही संघ परिवार इसके दर पे है। ये पहला मौका नहीं है जब गौरक्षा या धार्मिक जुलूस के नाम पर पुलिस को निशाना बनाया गया है। यानी वो रौब और दबदबा जो पुलिस का खासा रहा है अब खत्म हो चुका है। मुल्क की गालिब अक्सरियत की नजर में वर्दी की कोई अहमियत बाकी नहीं रह गई। वो जब चाहे उसे रौंद डाले। पुलिस की साख पर एक दूसरी जरब एक आलमी इदारे CHRI और QUILL की मुश्तरका रिपोर्ट के जरिए पड़ी है
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मुसलमान, जो कि मुल्क की दूसरी बड़ी मजहबी इकाई हैं, पुलिस पर भरोसा नहीं करते हैं और पुलिस को अपनी मुहाफिज समझने के बजाय दुश्मन के तौर पर देखते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मुख्तलिफ रियासतों की पुलिस फोर्स में शामिल मुसलमान अफसरान इस एहसास के साथ काम कर रहे हैं कि उनके साथ इम्तियाजी सलूक बरता जाता है और एक हर लहजा उन्हें अपनी वफादारी का सबूत देना पड़ता है। पुलिस के लिए इससे ज्यादा बदबख्ती कोई और बात नहीं हो सकती कि समाज का एक तबका उसे अपना दुश्मन समझ रहा है, दूसरा उसका दुश्मन बना हुआ है। न सिर्फ उसके एहलकारों की जान ले रहा है, उसके अमलाक तबाह कर रहा है, बल्कि उसे जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। पुलिस पर हमला एक संगीन मामला है और दुनिया में कहीं भी पेश आए इस रियासत को चैलेंज समझा जाता है। छत्तीसगढ़ मुल्क के दीगर हिस्सों में नक्सलवादियों की जान यही कहकर ली जा रही है कि ये लोग स्टेट को चैलेंज करते हैं। बुलंदशहर के मामले में यूपी पुलिस की बेबसी दीदनी है कि इस इंतहाई संगीन जुर्म के कलीदी मुलजिम योगेश राज का नाम तो ले रही है मगर बजरंग दल का नाम नहीं ले पा रही, जबकि वो शख्स तमाम तर हरकत इसी हिंदुत्व तंजीम के बैनर तले करता है। हमारे लिए बस एक फर्द है और हम उसे इसी तरह देख रहे हैं। ये कहना है यूपी पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल आनंद कुमार का। अब खबर मुंबई से। मुंबई के अंधेरी इलाके में पीर की शाम ईएसआईसी कामगारा अस्पताल में भयानक आग लग गई है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक आग में 6 अफराद की झुलस कर मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग संगीन तौर पर जख्मी हुए हैं। मरने वालों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। मरने वालों में 2 माह का एक नवजायदा बच्चा भी शामिल है। फिलहाल जाए वाकया पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीम ने अब तक 147 अफराद को बचा लिया है। बताया जा रहा है कि हादसा शाम तकरीबन 4 बजे पेश आया। आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका है। जाए वाकया पर 10 फायर टेंडर, 16 एम्बुलेंस और एक रेस्क्यू वैन पहुंच चुकी थी। अब खबर आंध्र प्रदेश से। शदीद समुद्री तूफान पेथाई आज दोपहर 1:30 बजे था 2:30 बजे के दरमियान मशरकी गोदावरी जिले के कोनासेमा इलाके के काटरेनी कोना में साहिल को पार कर गया। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के डायरेक्टर व साइंसदान स्टेला ने ये बात बताई है। महकमे मौसमियात की जारी करदा बुलेटिन में बताया गया है कि इस तूफान की शिमाल मशरिक की सिमत पेशकदमी करते हुए आज शब तक कमजोर पड़ने का इम्कान है। 70 से 100 किलोमीटर फी घंटे की तूफानी हवाओं के साथ ये तूफान टकराया। चेन्नई के हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के मरकज के वफदेदार ने बात कही। इस तूफान के जेर असर आंध्र प्रदेश के जिला मशरकी गोदावरी के इंजारम गांव में 119.25 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि ओपड़ा गुप्तम इलाके में 117.25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। नाज़रीन, अब खबरें आलम भर से और आलम इस्लाम से हैं। पहली खबर लंदन से। बरतानिया में पीर की रोज अदालत ने बीवी और सास को कत्ल करने वाली 21 साल अफगान नौजवान जांबाज तरीन को 32 साल कैद की सजा सुनाई है। तफसीलात के मुताबिक रवां साल 26 अगस्त की रात जांबाज ने शाम से ताल्लुक रखने वाली अपनी 22 साल बीवी रेनम अवदा और उसकी 49 साल मां खौला सलीम को मौत की नींद सुला दिया था। जांबाज ने पहले रेनम की छुरे के वारों का निशाना बनाया और जब उसकी सास अपनी बेटी की दिफा के लिए दरमियान में आई तो सख्त दिल दामाद ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया और फिर जाए वारिदा से फरार हो गया था। पुलिस ने जुर्म के इर्तिकाब के 3 रोज बाद कातिल को गिरफ्तार कर लिया था। यह वाकया जांबाज की बीवी के घर वालों की रिहायशगाह के बाहर पेश आया, जो बर्मिंघम शहर से 10 किलोमीटर दूर कस्बे सोली हुई में वाक़ है। अब खबर फ्रांस से। फ्रांस के वजीर दाखिला क्रिस्टोफ काटेंस ने पीली जैकेट से मुजाहिरीन के खिलाफ अपने शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इन मुजाहिरों में 8 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि गुज़श्ता 30 सालों के दौरान इतनी बड़ी तादाद में हलाक होने वाले अफराद से मुताल्लिक कोई समाजी मसला हमारे सामने नहीं है। मेरे ख्याल में अब इन मुजाहिरीन को खुद ही मुजाहिरे खत्म कर देना चाहिए। उन्हें दारुल-हुकूमत पेरिस के मुजाफाती इलाके नान टेर्रे का दौरा करते हुए पीली जैकेट्स मुजाहिरीन के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया था। उन्होंने पीली जैकेट्स मुजाहिरीन से फौरी तौर पर अपनी मुजाहिरा खत्म करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मुजाहिरों के आगाज से लेकर अब तक 8 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि गुज़श्ता 30 सालों के दौरान इतनी बड़ी तादाद में किसी भी समाजी वाक़े में इतने अफराद हलाक नहीं हुए हैं। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि आलम इस्लाम भूख, प्यास, कहसाली, इंतिशार और दहशतगर्दी की लपेट में है और इससे निकलने का रास्ता मौलाना जलालुद्दीन रूमी की तालीमात अपनाने ही से होकर गुजरता है। सदर एर्दोगान ने ख्यालात का इजहार कोनिया मेट्रोपॉलिटन स्पोर्ट्स और कन्वेंशन सेंटर में मौलाना जलालुद्दीन रूमी के 745वें उर्स की तकरीबात से खिताब के दौरान किया। सदर ने आलम इस्लाम के मसाइल का जिक्र करते हुए कहा कि यमन में कई मिलियन बच्चे मुसलमान भाइयों के हाथों भूख और प्यास का शिकार बना दिए गए हैं, जबकि फिलिस्तीन के आवाम असीर बना दिए गए हैं। लीबिया में इंतशार जारी है।
सोमालिया में भूख और कहत साली, जबकि अफगानिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में है और इस तरह आलम इस्लाम के ममालिक अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। उन्होंने शाम की सूरत हाल का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे हमसाया मुल्क शाम में गुज़श्ता 8 सालों से जारी जुल्म सितम से 1 मिलियन शामी हलाक हो चुके हैं और इस वक्त तक शाम में बरसर इख्तिदार बशार अल असद अपनी कुर्सी बचाने की तगदो कर रहा है और चंद एक ममालिक उसकी पुश्तपनाही कर रहे हैं। उन्होंने आलम इस्लाम से खेले जाने वाले खेल का जिक्र करते हुए कहा कि फिरकाबाजी और तफरीकाबाजी को हवा देते हुए हमें आपस में लड़ाने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि ममालिक आलम इस्लाम पर अपनी गिरफ्त मजबूत रख सकें। उन्होंने कहा कि मुसलमान ममालिक जो अपने मफादात की खातिर आपस में खल्फशार का शिकार हैं, उनके खल्फशार को हवा देते हुए ममालिक अपनी जेबें भर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपस में लड़ाने की पॉलिसी मौजूदा दौर ही के लिए ही बल्कि मुस्तकबिल के लिए भी खतरनाक है। सदर एर्दोगान इन मसाइल से हल की तरफ तवज्जो मंसूर करवाते हुए कहा कि इन तमाम मसाइल को हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी की तालीमात से हल किया जा सकता है। उनकी दरसगाह इंसानियत, अखलाक और इश्क़ इलाही का दर्ज देती है जिसकी हमें अशद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इन तमाम मसाइल का हल आपस में इत्तेहाद, एकजिहती और भाईचारे को फ़रोग़ देने ही से मुमकिन है। अब खबर यमन से। यमन के शहर अल हदीदा में बरसर पैकार क़ुव्वतों के दरमियान तय पाने वाले फायरबंदी के समझौते के बाद इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। जुमेरात को सऊदी इत्तेहाद की हिमायत याफ्ता यमनी हुकूमत और हूसी बागियों के दरमियान तय पाने वाले इस मुआहदे में अल हदीदा में फौरी जंगबंदी पर भी इत्तेफाक किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के एक अहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर खबर रसां इदारे AFP को बताया कि ऑपरेशनल वजूहात की बिना पर जंगबंदी का आगाज पीर की निसफ शब से होगा। इस खाना जंगी और बैरूनी हमलों की वजह से यमन में बच्चों समेत हजारों अफराद हलाक हो चुके हैं और मुल्क में इस दौर का बदतरीन इंसानी आलमिया पैदा हो चुका है। अब खबर तुर्की से। तुर्की के वजीर कौमी दिफा खलूसी आकाद ने कहा है कि अगर अमेरिका ने दहशतगर्द तंजीम PKK YPG को शाम के इलाके मंबज से निकाल बाहर करने का वादा पूरा नहीं किया तो तुर्की इलाके में तमाम जरूरी इक़दाम इख्तियार करने का हक रखता है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार तुर्की के कौमी असम्बली में वज़ारत दिफा का बजट पेश करते हुए किया। उन्होंने अपने खिताब में दहशतगर्द तंजीम के खिलाफ बयान देते हुए कहा कि तुर्क मुसल्लह अफवाज वतन की सरजमीन की सिक्योरिटी, सलामती और कौमी हाकिमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क तमाम जरूरी इक़दाम करने का हक रखती है। उन्होंने मुंबई में शुरू की जाने वाली हर मुमकिन फौजी कार्रवाई के बारे में कहा कि हमारा मकसद यहाँ से दहशतगर्द तंजीम PKK और YPG को निकाल बाहर करना है और उनके पास मौजूद भारी हथियारों को वापस हासिल करना है ताकि इलाके में अमन इस्तेहकाम कायम किया जा सके। अब खबर तुर्की से। तुर्की के दौरे पर मौजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादिल ख्याल किया है। वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार तुर्की की आईनी अदालत के सदर की दावत पर सरकारी दौरे पर तुर्की में हैं, जहां उन्होंने कोनिया में तुर्क सदर से मुलाकात की है। सुप्रीम कोर्ट के ताल्लुकात आम्मा के दफ्तर से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक चीफ जस्टिस ने मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और तुर्की के आवाम के दरमियान खास मोहब्बत और प्यार के रिश्ते पर रोशनी डाली है। इस मौके पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मौलाना जलालुद्दीन रूमी के शहर में चीफ जस्टिस को खुशामदीद कहा और पाकिस्तान के लोगों के लिए अपने जज्बात का इजहार किया। अब खबर फिलिस्तीन से। इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े बेटे याइर नेतन्याहू को समाजी राबते की वेबसाइट पर मुस्लिम मुखालिफ पोस्ट करने की पादाश में उनका फेसबुक पेज 24 घंटे के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक याइर नेतन ने अपने फेसबुक पेज पर कहा था कि मशरिक़ वस्ता में उसी वक्त अमन आ सकता है जब मुसलमान यहाँ से चले जाएं। पोस्ट में याइर नेतन्याहू ने तमाम मुसलमानों से इसराइल छोड़ने का मुतालबा किया था। नेतन्याहू के बेटे ने पिछले हफ्ते वेस्ट बैंक पर गोलीबारी में मारे गए इसराइली फोर्सेस के 2 नौजवानों की मौत का इंतकाम लेने की अपील की थी, जिसके बाद फेसबुक ने यह कार्रवाई की। इस पोस्ट के बाद कंपनी ने इसराइली वज़ीर आज़म के बेटे की आमरीत पसंदाना सोच करार देते हुए पोस्ट डिलीट कर दी थी। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों से फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले आपसे अपील कर लें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।